एसडीएम के तौर पर जो ऊपर की कमाई होती है ना, सारा खेल तो उसी का है। अरे इतनी मोटी रिश्वत लेता हूँ कि महीने के 30-40 लाख रुपए तो आराम से हो जाते हैं। और वैसे भी अगर एसडीएम बन करके रिश्वत ना ली तो फिर क्या ही फायदा एसडीएम बनने का। ओह, तो अब मैं समझी कि तुम्हारे घर में जो कुछ भी है वो रिश्वत के पैसों से है ना। लेकिन रोहित, तुम्हें तो ऐसा करना नहीं चाहिए। तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन तुम लोगों की मदद करने की जगह अपना फायदा देख रहे हो। अरे ओ मैडम, तुम्हें सर को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। सर सब कुछ जानते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं। और हाँ वीर, ये तो मैं इसको बताना ही भूल गया कि आज मेरे घर पर जिले की नई आईएएस ऑफिसर आ रही हैं। पर्सनली मैंने उनको इनवाइट किया है और ये ना मेरी पहली मुलाकात होने वाली है, क्योंकि इससे पहले ना मैं आज तक उनसे कभी मिला नहीं हूँ। खैर कोई बात नहीं, तू भी यहीं पर खड़ी रहना। मैडम, मैं गाड़ी के पास खड़े होकर इन लोगों की सारी बातें सुन रहा था। ये लोग आपकी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हैं, आप इनसे कुछ कहती क्यों नहीं हो? इन लोगों को जो भी कहना है कहने दो। मैं इनकी बातें चुपचाप इसलिए सुन रही हूँ क्योंकि ये लोग ना मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। कांस्टेबल, ये सर के सामने तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे सामने एक पीसीएस ऑफिसर खड़े हैं और इनके सामने ऐसे बात कर रहे हो? अभी ये चाहे ना तो तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे। मैंने ऐसी क्या बदतमीजी कर दी जो सर मेरी वर्दी उतरवा देंगे? बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैडम ही इस जिले की नई आईएएस ऑफिसर हैं। क्या कहा? मैडम इस जिले की नई आईएएस ऑफिसर हैं? लेकिन अनुष्का, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम आईएएस ऑफिसर बन गई हो। अरे पता भी कैसे लगेगा, तुम रिश्वत लेने में इतने बिजी हो। अरे तुम्हें पता भी कैसे लगेगा, तुम्हें रिश्वत लेने से ही फुर्सत नहीं है। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। अरे आप यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हैं? आप मेरे घर के अंदर चलिए ना, घर के अंदर चलकर बात करते हैं। और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि तुम आईएएस ऑफिसर बन गई। चलो घर के अंदर चलते हैं हम लोग। अरे मैं तुम्हारे घर के अंदर कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारे घर के अंदर तो बहुत महंगी महंगी चीजें लगी हुई हैं। अगर मैंने उन्हें छू लिया तो वो बेकार नहीं हो जाएंगी? अरे मैम, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था और आपने तो इसको सीरियसली ले लिया। रोहित, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे घर पर कोई डिनर करने के लिए नहीं आई थी, बल्कि मैं तो ये जानने के लिए आई थी कि तुमने इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। लेकिन तुमने तो अपने मुंह से ही बता दिया कि तुमने इतना कुछ रिश्वत के पैसों से लिया है। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी बैठेगी और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। नहीं मैम, ऐसा मत कीजिए। अगर मेरे खिलाफ इंक्वायरी बैठ गई तो मैम मेरी तो नौकरी भी चली जाएगी। मैं पूरी तरह से रोड पर आ जाऊंगा। प्लीज़ मैम, कुछ भी करके मुझे बचा लीजिए। देखिए, अब मेरे सामने गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुमने किया है वो बहुत गलत किया है और तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिलनी भी चाहिए, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगेगी। चलो कांस्टेबल, हम चलते हैं। मैम मेरी बात तो सुनिए। मैम प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। वीर, आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उन सबका जिम्मेदार तू है। क्या ज़रूरत थी उसको मेरे घर के बारे में बताने की? अब मुझे क्या उसके बारे में मालूम था कि वो आईएएस ऑफिसर है? अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलता उसके सामने। अब गई मेरी नौकरी।